भागी बंधु, जहाँ पर सोधर में इंद्र की सभा लगी होवे और श्रेयांश जी ऐसी बात कर रहे हो जैसे 10-20 करोड़ की बात हो रही होवे। अब सोधर में इंद्र तो कुबेर को अभी आदेश देगा, वो कुबेर तो पत्थर का क्या चांदी का और सोने का बना के खड़ा कर देगा। इस सोधर में इंद्र की सभा में थोड़ी अच्छी मांग रखा करो। तुम पिलर की बात कर रहे हो, मंदिर की करते तो बात अलग रहती है। तो मैं समझता हूँ कि घर में महाराज का पड़गाहन हो गए और बाल बच्चे रो रहे हुए तो पहले उनको खिला पिला दो, फिर महाराज को खिलाते रहो। मैं समझता हूँ बाल बच्चों की तरह इनने मंदिर की डिमांड रखी है, ऐसे 4 दाता जल्दी खड़े हो जाओ कि इनकी मांग पहले पूरी कर दो, मैं फिर आगे बढ़ जाऊं। फिर आगे अब वो काम सोधर मेंद्र का है, एक दाता है अपना आ गया। जितनी जल्दी करोगे उतना ज़्यादा सुनाऊंगा। अभी आपको विधान चालू करना है। शेष दाता भी ज़्यादा सोचे ना, बिना अच्छे कार्यों में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग अपनी मानसिकता गुना तो हमेशा कई गुना ही आगे सुना जाता है, इसलिए सोचने की बात नहीं है। आप लोग 4 दाता एक पिलर के लिए मंदिर की वेदी के सामने आद्य बाल ब्रह्मचारी इस अवसरपणी के भगवान बाहुबली बाशुपूज महाराज ने ये ब्रह्मचर्य व्रत की परंपरा इस अवसरपणी में शुरू में डाली। तीर्थंकर कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन बाशुपूज आदि 5 तीर्थंकर इस अवसरपणी में बाल ब्रह्मचारी हैं। उन आद्य बाल ब्रह्मचारी भगवान का यहाँ पर जो समूह शरण है, तो उस समूह शरण के लिए सोचने की क्या बात है। आप लोग अपनी मानसिकता बना करके एक कार्य की पूर्ति करें, ताकि अपन 10 लक्षण के पहले भगवान को अपनी भव्य वेदी पर बैठे हुए देख करके और आगे वहीं से अपन पूजा पाठ करें। और अगला प्रवचन 10 लक्षण का हो तो वेदी के सामने ही हो। इसलिए बनाना तो आपको ही है। मेरी जानने की तीव्र आकांक्षा है। राजा श्रेणी के प्रश्न को सुनकर के भगवान की दिव्य देशना होती है। कहते हैं, हे श्रेणी, श्री पाल का कथानक वहां से प्रारंभ होता है। सिद्ध चक्र विधान चूंकि बाद में होता है, लेकिन जिस मैना सुंदरी ने अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए अनुष्ठान किया था, वो पहले उसने सिद्ध चक्र व्रत की आराधना की थी। उस सिद्ध चक्र व्रत की आराधना के बाद में फिर सिद्ध चक्र का विधान किया था। भगवान कहते हैं, हे राजन, उज्जैनी नगरी चूंकि उज्जैनी का अर्थ होता है जहां पर विपुल मात्रा में जैनियों का वास होता है, उसको उज्जैनी कहते हैं। कोई जमाने में
ये उज्जैनी नगरी एक प्रसिद्ध नगरी, जैनियों का वास जहाँ प्रचुर मात्रा में था, वहाँ से प्रसिद्ध हुई। उस उज्जैनी नगरी का राजा प्रजापाल था। राजा का यथा नाम तथा गुण था। प्रजापाल का अर्थ होता है जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता है, उसका नाम प्रजापाल होता है। उज्जैनी नगरी का राजा प्रजापाल अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। वास्तव में राजा का कर्तव्य होता है कि राजा अपनी प्रजा का ऐसा ध्यान रखे जैसे आप अपने शरीर के अंग का ध्यान रखते हैं। यदि शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा हो जाए अथवा शरीर के किसी अंग में कोई कालिख लग जाए, तो जैसे वो व्यक्ति अपने अंग को तत्काल साफ करता है अथवा तत्काल स्वस्थ करता है, इस तरह राजा का कर्तव्य होता है। राजा तो एक देश का राजा होता है, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है वो भी अपने घर का राजा माना जाता है। उस परिवार के मुखिया का कर्तव्य है कि वो भी इस तरह से अपने परिवार का पालन करे कि परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि जिसको कष्ट का अनुभव हो, अंदर में घुटन हो और अंदर में कोई पीड़ा से हमेशा पीड़ित रहने वाला हो। इसलिए घर के मुखिया का भी एक कर्तव्य होता है। देखो, जैसे एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष नीचे जमीन में अपनी जड़ों को रख करके वो जड़ों से उस वृक्ष के लिए रस का संचालन करता है और उस वृक्ष के सबसे ऊपरी क्षेत्र में लगे हुए एक एक पत्ते को रस भेजता है। यदि उस एक एक पत्ते को रस नहीं मिलेगा तो वो पत्ता सूख जाएगा और वो वृक्ष अपने वृक्ष के परिवार को, डाली को, शाखा को और टहनियों को और डंठलों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को, सबको सुरक्षित रखता हुआ सबका ध्यान रखता है और सबको बराबर पानी भोजन भेजता है। तभी तो वृक्ष हरे भरे हुआ करते हैं। अपने परिवार का जो मुखिया होता है, जो राजा होता है, उसका भी कर्तव्य है कि आपके परिवार की शाखा, टहनी, डालियां, पत्ते, फल, पुष्प, ये सारे के सारे लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। ये आपका कर्तव्य है। तो आपका नाम भी प्रजापाल होगा, आपका नाम भी परिवार के पालक होगा, आपका नाम भी मुखिया होगा। इसलिए अपने परिवार के प्रति यदि आप उस वृक्ष की भांति हमेशा ध्यान रखते हैं तो आपका परिवार आपकी मुट्ठी में सदा बना रहेगा। और यदि आप परिवार के किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं तो देखो, जैसे झाड़ू में से झाड़ते समय एक तिनका निकल जाए,
और तुम यदि उस झाड़ू के तिनका का केयर नहीं करो और उस तिनका को झाड़ के फेंक दो और एक एक तिनका रोज निकलता जाए तो तुम्हारी झाड़ू की कितनी जिंदगी रहेगी बताओ। एक दिन आपके हाथ में सिर्फ हैंडल रहेगा, झाड़ू के सारे तिनके निकल करके बिखर जाएंगे। इसी तरह जैसे उस झाड़ू से तिनका निकलता तो समझदार व्यक्ति तत्काल उस तिनके को निकाल करके उसी में खोस देता है और फिर एक अच्छी मजबूत रस्सी से फिर बंध लगा करके झाड़ू की जिंदगी को बढ़ा देता है। इसी तरह अपने परिवार में यदि कोई व्यक्ति बिखरने की कगार पर है तो आपका कर्तव्य है कि उसके लिए बंध लगाओ, उसको यथा स्थान स्थापित करो। ये हमारे परिवार के मुखिया हुआ करते हैं, तभी तो परिवार प्रजा वत्सल हुआ करता। उसी परिवार में स्वर्ग बसता है जिस परिवार का मुखिया हर व्यक्ति का ध्यान रखता है, पक्षपात नहीं करता है। ये यदि आपको धर्म की रीति चलाना है, अनुष्ठान करने का फल पाना है तो वास्तव में हमें ये सीख लेना चाहिए कि तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तल होए, हवा उड़े आखन पड़े पीर घनेरी होए। कभी किसी छोटे से छोटी व्यक्ति के लिए भी कभी निंदा मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि तिनका है वो जमीन में पड़ा। हाँ, यदि वो तिनका हवा में उड़ करके आँख में पड़ जाए तो व्यक्ति की आँख का पर्दा खराब कर सकता, आँख खराब कर सकता है। आज तुम जिसको छोटा समझ रहे हो कल वही तो आपके लिए बड़ा हो जाए। आज का आपका छोटा कल प्रधानमंत्री बन जाए, आपका छोटा बेटा कल विद्यासागर बन जाए तो तुम्हारा नाम बोलो क्या होगा। इसलिए कभी छोटे को छोटा मत समझना। इसलिए किसी ने लिखा हल्के को कभी हल्का मत समझना, वही हल्का तुम्हारे हलकारे का पटवारी बन जाए तो तुम्हें हिला के रख देगा। इसलिए हल्के को कभी हल्का मत समझना, उसको हमेशा सम्मान देते रहना। ऐसा प्रत्येक परिवार का जो मुखिया है वो भी राजा है, वो देश का राजा है तो ये परिवार का राजा है। ये परिवार में इसका सारा का सारा कार्य प्रारंभ होता है। राजा प्रजापाल भी प्रजा वत्सल था। उस राजा प्रजापाल की दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम मदन सुंदरी था, दूसरी बेटी का नाम सुर सुंदरी था। सुर सुंदरी बड़ी बेटी थी, मदन सुंदरी छोटी बेटी थी। मदन सुंदरी को प्यार से मदन सुंदरी ना कह करके मैना सुंदरी कहने लगे थे, इसलिए उसका नाम मैना सुंदरी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन शास्त्रकारों ने उसको मदन सुंदरी कहा है। जैसे आप लोग अपने घर में उत्पन्न हुए बेटे को एक मूल नाम तो राशि के अनुसार चलता है, लेकिन प्यार से लोग उसको अपना अपना नाम चला लेते हैं। एक लड़का का नाम अठैया था, नाम तो उसका विवेक था, लेकिन अठैया। मैंने पूछा अठैया ये क्या अर्थ होता है भैया? तो कहा के अर्थ कुछ होवे या ना होवे, आठे के दिन हुआ, दादा को प्यारा लगा, दादा ने अठैया स्थाई नाम कर दिया।
ये प्यार के नाम होते हैं। इसलिए मदन सुंदरी तो लोग भूल गए और मैना सुंदरी की कहानी लिख गई। फल पायो मैना रानी, फल पायो मैना रानी। आज गीत गाए जा रहे तो मैना रानी के गाए जा रहे। कहने का मतलब है ये दो बेटियां थीं, लेकिन इतना है कि बेटियों की चिंता हर किसी को, चाहे राजा हो महाराजा हो, बेटियों की चिंता तो हर किसी व्यक्ति को हुआ करती है। क्योंकि बेटियां एक कुल का उद्धार करने वाली भी होती हैं और बेटियों को यदि सही संस्कार नहीं दिया तो बेटियां कुल को डुबोने वाली भी होती हैं। जो संस्कारवान बेटियां होती हैं वे संस्कारवान बेटियां सीता की तरह अपना नाम उजागर करती हैं। तो जिन बेटियों को संस्कार नहीं मिलता है वो बेटियां शूर्पणखा की तरह लोक में बदनाम करती हैं। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जन्म से ऐसे संस्कार दे कि जो बेटी हमेशा सीता की तरह बनकर लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं तो संस्कारवान नारी का नाम पहले लेते हैं। दुनिया में देख लो, लोग राम को बाद में कहते, सीता को बाद में पहले प्रयोग करते हैं। क्या बोलते? सीताराम, सीताराम बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ये संस्कारवान नारी ने अपने जीवन में एक अलख जगाई थी और वो अलग थी तो उसका जीवन अलग था, दुनिया के लिए एक आदर्श उपस्थित करने वाली थी तो सीता थी। ये संस्कारवान नारी का नाम है। जैन पद्धति के अनुसार देखा जाए तो सीता का नाम पहले और राम का नाम बाद में इसलिए लिया जाता है कि सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा दे दी, अग्नि परीक्षा देने के बाद फिर रामचंद्र जी मनाने आए कि हे सीता देवी, तुम 16 मानी के सोने की तरह बिल्कुल 100 टंच खरी हो, अब तुम घर चलो, अब जो भी हुआ मुझे क्षमा कर देना। ये मेरी मांग नहीं थी, ये जनता की मांग थी। मैं हंडी के मुख पर पारा रख सकता हूं लेकिन प्रजा के मुख में ताला नहीं लगा सकता था। इसलिए प्रजा को सुखी बनाने के लिए, प्रजा को निशंक बनाने के लिए मैंने ये अग्नि परीक्षा का उपक्रम रचा था ताकि दुनिया देख ले कि संस्कारवान नारी यदि अग्नि में भी प्रवेश करेगी तो अग्नि का पानी देवों को करना होगा। ये संस्कार की बात है। ये संस्कार यदि होते हैं तो देवों को आकर के वहां पर अग्नि का नीर करना पड़ा। हुआ कि नहीं? ये बात तो लोक में प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्धि अच्छे तरह से लोक में फैली। आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने संतान को इस तरह संस्कारवान बनाएं कि हर व्यक्ति के मुख में नाम हो तो पहले आपके परिवार की बेटी का हो, आपके परिवार का नाम हो तो राम की तरह काम करने वाला तुम्हारा बेटा हो। ऐसा यदि राम की तरह काम करने वाला बेटा होगा तो लोग राम राम की माला फेरेंगे, सीता को आगे रखेंगे। यदि संस्कारवान बेटी होगी तो इस तरह हमारा कर्तव्य है। राजा प्रजापाल की बेटी, उस समय दोनों बेटियां जब शिक्षा के योग्य हुई तो सुर सुंदरी को वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए शिव शर्मा ब्राह्मण के यहाँ राजा ने भेज दिया। सुर सुंदरी ने शिक्षा प्राप्त की लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार उसने शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उसको सारे के सारे संस्कार वैदिक धर्म के, वैष्णव धर्म के प्राप्त हुए। जैन धर्म के संस्कारों से रिक्त थी। आप
आपका भी कर्तव्य है कि अपनी संतान को आप विद्यालय में भेजते हैं तो उस विद्यालय में आप अपनी संतान को भेजें जहाँ पर संस्कार हो, अकेले पुस्तकी ज्ञान ना हो। जिस विद्यालय में सेवा का पाठ पढ़ाया जाता होवे, जिस विद्यालय में ज्ञान की सच्ची शिक्षा दी जाती होवे। आज तो बहुत मुश्किल पड़ गया, आप इस स्कूल में प्रवेश कराते हैं, लाखों रुपया दे देते हैं, लेकिन सेवा के नाम से यदि तुम्हारे बेटे से कोई टीचर आज झाड़ू लगवा लेवे तो तुम उसके लिए कंप्लेंट कर देते हो। लेकिन आप इतिहास उठा करके देखो कि रामचंद्र जी जब पढ़ने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, तब उस समय जब वहाँ प्रवेश करते हैं आश्रम में, गुरुकुल में, तो गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद गुरु ने उनके लिए पानी भरने के लिए भेजा। घड़ा लेकर के जाओ, नदी से पानी भर करके लाओ। गुरु ने उनके लिए जंगल भेजा, जाओ लकड़ी बीन करके लाओ। गुरु ने उनके लिए कपड़े धोने के लिए नदी भेजा। गुरु ने उनके लिए नंगे पैर कांटों में चला करके वहाँ लकड़ियाँ बीनने के लिए भेजा। ये सारे के सारे काम रामचंद्र जी से गुरुजी कराते थे। तब उस समय लक्ष्मण से रहा नहीं गया और एक दिन लक्ष्मण ने कह दिया कि गुरुजी आप हमारे भैया से, जो रघुकुल का ज्येष्ठ पुत्र है, उस ज्येष्ठ पुत्र से आप क्या क्या काम कराते हैं, आप हमारे पिता के पास खबर भेज दो, वो एक नहीं 4 नौकर तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। तुम हमारे भैया को नंगे पैर जंगल भेजते हो जो राजा बनने वाला है, तो हमारे भैया से पानी भराते हो जो राजा बनने वाला है, तुम झाड़ू लगवाते हो, कपड़े धुलवाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो भैया को राजा मानता हूं, वो तुम नौकर का काम ले रहे। गुरु वशिष्ठ ने देख लिया कि इस समय लक्ष्मण उद्वेग में है। उद्वेग में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि गरम लोहे को, गरम लोहा काटता कि ठंडा लोहा काटता? कौन काटता? हमने काटू ही नहीं कहूँ, हमें क्या पता। लेकिन याद रखना, गरम लोहे को हमेशा ठंडा लोहा काटता है। इसी तरह तुम्हारे घर में कोई का माथा गरम हो जाए तो तुम ठंडे बने रहना। यदि ठंडे बने रहोगे तो मामला बन जाएगा, यदि दोनों गरम हो जाएं तो पिघल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस सूत्र याद रखना। कौन सा सूत्र? माथा ठंडा हो, जुबान नरम हो, आँखों में शर्म हो, हृदय में रहम हो, गुरु की शरण हो, जैन धर्म हो और जीव गरम हो, तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या? माथा ठंडा माथा रखना। लेकिन आज के समय में समस्या तो ये बनी है कि आप लोग एयर कंडीशन में रहते हैं फिर भी माथा गरम बना रहता, एसी में रह करके भी माथा गरम। भैया कमरा भले ही गरम रहा आवे कोई बात नहीं, लेकिन माथा ठंडा रखो। ये आयुर्वेद का नुस्खा भी है। पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा, वैद्य आए तो लगाओ डंडा। किसको? वैद्य को। क्योंकि आप स्वस्थ हो तो मैं वैद्य की जरूरत नहीं है। इसलिए माथा हमेशा ठंडा रहो तो तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी तू मैं नहीं होगा, कभी तेरा मेरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा माथा ठंडा हो और जुबान नरम हो, मीठा मीठा खाते हो और कड़वा कड़वा बोलते
बोलते हो, इसलिए जुबान बहुत मीठी हो। कोशिश करो कि बोलना ना पड़े, और बोलना पड़े तो खाना में उत्तर चल जाए, और यदि उससे काम ना चले तो हमेशा कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत होने पर बोलो और धीरे बोलो। रहेगा याद कि नहीं रहेगा? रहेगा याद। क्या करना है? बोलना पड़े तो कम बोलो, ज़्यादा नहीं बोलो। कई बार लोग कहने लगते हैं कि कितना बोलता रे, नहीं कहते, ये कह ना पाए इसलिए कम बोलो और काम का बोलो। जो प्रयोजनभूत है उतना बोल लो, और कम बोलने के साथ जब भी बोलो मीठा बोलो। बच्चे जब भी बोलते हैं पहली वाणी बहुत मीठी, भले ही तोतली भाषा होवे, भी पानी को पप्पा कह रहे होवे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस बच्चे की आवाज़ सुनते रहें। इसी तरह आप भी जब भी बोलो तो मीठा बोलो, अच्छे चुनिंदा शब्द छांट करके बोलो। ईरे तोरे की घटिया क्वालिटी की भाषा ना बोलो, क्योंकि झगड़ा यदि होते हैं तो ये घटिया क्वालिटी के शब्दों से होते हैं। मीठे वचन बोलोगे तो कभी झगड़ा नहीं होंगे। मीठे वचनों के साथ यदि तुम गाली भी दोगे तो भी लोग पचा जाएंगे, नहीं होता है। और यदि आप कड़वे के साथ में यदि मीठा भी खिलाओगे तो लोगों को लगेगा बड़ा कमेंट्स कर रहा, हंसी उड़ा रहा, ये होता है। इसलिए मीठा बोलो, कम बोलो और धीरे बोलो। सामने वाले के कान तो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि हम जब भी बोल रहे हैं तो ये इतने जोर से बोल रहे हैं कि जैसे वो सुनता ना हो, इसलिए धीरे बोलो। और चौथी बात है कि ज़रूरत हो तो बोलो, और ज़रूरत ही नहीं है तो फिर काहे को बोलना। बिना ज़रूरत के बोलोगे लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए ज़रूरत होवे तो बोलो। तो अब कई बार ऐसा होता है कि अब ज़रूरत तो नहीं है, हम बोल नहीं रहे, सो लोग समझ रहे कि ये बड़े अहंकारी। नहीं, आप बिना बोले भी लोगों से बोलने का परिचय दे दो। बिना बोले नहीं बोला जाता क्या? अरे भाई, सामने वाले व्यक्ति को बोलो ने एक मुस्कान तो दे दो, उसमें काहे को दरिद्रता कर रहे? एक मुस्कान देते ही सामने वाले व्यक्ति का सम्मान हो गया, सब कुछ मिल गया। अब वो तुमसे उपत के करें भाई साहब जय जनेन, नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती, करें क्या? आज के समय में व्यस्तता ने मुस्कान छीन ली। आज व्यक्ति इतना व्यस्त है कि ढूंढने से चेहरे पर मुस्कान नहीं मिलती है। अब वो फोटोग्राफर के सामने जाता है तो वो फोटोग्राफर ढूंढता रहता कि अब थोड़ी मुस्कान दिखे तो फोटो उतार ले। अब जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता तो वो कहता प्लीज, कहता क्या नहीं कहता ऐसा, यानी तुम्हारी शक्ल वे अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा मुस्कुरा के तो बताओ, हम एक क्षण में फोटो खींच लें, क्योंकि तुम्हें मुस्कुराती फोटो अच्छी लगती है, लटके चेहरे की फोटो अच्छी नहीं लगती है। तो आप यहाँ पर जब फोटो के समय आपको संकेत करना पड़ता, थोड़ा सा मुस्कुराओ भैया। तो यहाँ पर फोटो उतरवाने के समय जैसी मुस्कुराहट रहती, वैसी 24 घंटे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, समझना दुनिया के तुम सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति हो। क्योंकि आज लोगों के चेहरों से गायब है तो सिर्फ मुस्कान गायब है, और तो सब कुछ है। तुम्हारे पास खूब पैसा है, लेकिन पैसा होकर के भी तुम्हारे पास आज
प्रेम के शब्द नहीं है, मीठे शब्द नहीं है। आज तुम्हारे पास मुस्कुराहट नहीं कि सामने वाले के दिल को जीत सको। सामने वाले के दिल को आप श्रीफल और साल से नहीं जीत सकते, लेकिन एक मुस्कुराहट से जीत सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि सामने वालों के दिल पे मकान बनाए। जमीन में मकान तो दुनिया बना लेती है, किसी के दिल में बना करके दिखाओ, तब तो तुम्हारी कला है, अन्यथा क्या है। ये राजा प्रजापाल ने अपनी बेटी को वहाँ भेज दिया, लेकिन वहाँ पढ़ लिख गई, वेद वैदिक सिद्धांत न्याय व्याकरण में पारंगत हो गई, लेकिन जैन संस्कार से हीन रही। किंतु जब मदन सुंदरी का अवसर आया और मदन सुंदरी के लिए वहाँ पर राजा प्रजापाल ने भेजा, तो यमधर मुनि महाराज के संग में जो चतुर्विद संघ था, उन मुनि महाराज के संग में मदन सुंदरी को अध्ययन करने के लिए भेज दिया। अब वहाँ गुरु के पाद मूल में रह करके मैना सुंदरी ने जन्म से न्याय व्याकरण सिद्धांत का अध्ययन किया, वैराग और वात्सल्य का अध्ययन किया, उसने सेवा भाव का अध्ययन किया। जीवन में सेवा मुख्य होती है। जब रामचंद्र जी के विषय में लक्ष्मण ने कहा, तब गुरु जी ने अवसर पाकर के लक्ष्मण को समझाया। आज लक्ष्मण को समझाते हैं। गुरु जी कहते, बेटा तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है कि राम ज्येष्ठ रघुकुल का ज्येष्ठ पुत्र है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन बेटा देखो भाग्य का कोई ठिकाना नहीं। आज राजा है, कल रंग को हो जाए। आज अयोध्या का राजा तो बनेगा, लेकिन उसी राम के लिए कहीं वन में रहना पड़ा तो कौन सहयोगी होगा। इसलिए आप अपनी सेवा करना स्वयं सीखो। जंगल में तुम्हारे भाग्य ने साथ नहीं दिया तो तुम्हारे पास पुण्य नहीं बचा के तुम पैरों में खड़ाऊ खरीद सको। तुम्हारे पास पुण्य नहीं बचा के कोई नौकर तुम्हारा सहारा दे सके। जब नौकर नहीं होगा तो तुम रोटी बना के खाओगे कि नहीं खाओगे? लकड़ियां जंगल से बीन कर लाओगे कि नहीं लाओगे? तुम वहां पर कपड़े धोने जाओगे कि नहीं जाओगे? आज की समस्या ये है कि आज व्यक्ति मशीन के और नौकरों के आश्रित हो गया, इसलिए उसका शरीर भी बीमार हो गया। आज आपका हर काम मशीन से चलता है। कपड़ा धोएंगे तो मशीन से, रोटी बनेगी तो मशीन से, और चटनी बांटने तो मशीन से, हर काम मशीन से चल रहा है। और वो मशीन गर्म होती तो बिगड़ जाती। ध्यान रखना, मशीन हो या मगज, ये गर्म होते तो दोनों बंद हो जाते हैं। तुम कब तक इसके आश्रित रहोगे? आज मशीन बिगड़ जाए तो तुम्हें चटनी बांटने में परेशानी होती, तुम्हारा नौकर चला जाए तो तुम्हें रोटी बनाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। तुमने अपनी जिंदगी आज कितनी पराधीन कर ली। पहले के लोग कितने स्वाधीन थे, सेवा भावी थे, और वे स्वाधीनता की जिंदगी जी करके हमेशा सुख रहा करते थे, खुश रहते थे, परस्पर में एक दूसरे के उपकार करते थे। आज सारा का सारा मामला मटिया मेट हो गया। तुम्हारा नौकर एक दिन तुम्हारे घर में नहीं आए तो आपके यहाँ हाहाकार मच जाता है। आज नौकर नहीं आया, कौन झाड़ू लगाएगा, कौन पोंछा लगाएगा? ये सारी की सारी पराधीनता को छोड़ने का प्रयास करो, स्वाधीन बनो, और स्वाधीन रहोगे तो बड़े सुखी रहोगे। रामचंद्र जी के लिए हमने इसलिए पानी भरवाया, रामचंद्र जी के लिए नंगे पैर जंगल में इसलिए चलवाया कि काश भाग बदल जाए। क्या ठिकाना कि कल का जो राजा है आज क्या हो जाए। जो रहा किसी दिन बादशाह, वो पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियां प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद देखा मैंने बेहाहाकार मचाती थी। ये क्या है स्थिति? जो किसी दिन बादशाह था
वो आज एक एक रोटी को मोहताज है। इसलिए भाग्य पर और भाव पर कभी भरोसा मत करना। ये मत सोचना न कि मैंने तो बड़ी बड़ी LIC ले रखे हैं। भैया वो LIC ध्यान रखना, वो जीवन बीमा की रकम मरने के बाद कोई और को मिलती है। ऐसा ही होता है ना भाई साहब? आपकी तो है, आप सिर्फ नाम जपते रहो, लेकिन वो मिलेगी जब आप मरेंगे तब। आपकी बात नहीं कह रहे, कोई और के। मैंने तो ऐसे ही सुना है भाई साहब, क्योंकि एक बार पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि 30 लाख की उसकी LIC थे। अब वो पत्नी मरे तो 30 लाख इसको मिले। अब वो उसने मोटरसाइकिल पे बैठा करके वो कहीं ले जा रहा था और रास्ते में गर्भवती महिला को मार डाला, सिर्फ इस 30 लाख रुपए के लोभ में। उसमें यही लिखा था कि 30 लाख रुपया पत्नी के मरने के बाद मिलना था, इसलिए पत्नी को मार करके अब 30 लाख मिले या ना मिले, 2 जीवों की हत्या तो हो ही गई। ये दुर्बुद्धि होती। इसलिए अपने विवेक से काम करना। वो गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण को समझाया और उनके जीवन में ये घटना भी घटी कि प्रातःकाल राज्याभिषेक होने वाला था और शाम को उनका वनवास हो गया। राजा प्रजापाल ने अपनी बेटी मदन सुंदरी को यमधर मुनि महाराज के संग में भेजा। अब आगे शिक्षा लेकर के वो क्या करती है इसको अपन फिर देखें। यहीं विराम लेते हैं, समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।